तो प्रायिकता जीवन के हर एक क्षेत्र में जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। आपको समझ में आ रहा है छोटे बच्चे? और संभावना, तुक्का, गेस करना, अनुमान लगाना, है ना। जिंदगी में हर एक मोड़ में, जिंदगी के हर एक तरीके में हमें प्रायिकता मिलती है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये कि काम होगा और दूसरा है कि काम नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही बातों में क्या मिलता है? हमें प्रायिकता मिलता है। ठीक है, तो प्रायिकता का एक सरल मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक सिक्का उछालते हो, तो सिक्का उछालने पे दो घटनाएं घटती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सिक्का उछालने पे जो दो बातें आ रही हैं, ये भी हमारी क्या है बताइए? प्रायिकता है ना। अब देखो, प्रायिकता से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, प्रायिकता से संबंधित जो हमारे प्रश्न आते हैं, वो चार तरीके से आते हैं। चार या मान लीजिए 5 तरीके से। पहला जो हमारा तरीका होता है, सिक्का पर आधारित प्रश्न आता है। सिक्का पर आधारित प्रश्न, एक तो ये आता है, सिक्का पर आधारित प्रश्न हो गया। दूसरा आता है पासा पर आधारित प्रश्न। पासा पर आधारित प्रश्न, ध्यान देना। और तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन आता है बेटा, एक तो सिक्का हो गया, दूसरा पासा हो गया, ताश पर आधारित प्रश्न। ताश पर आधारित प्रश्न ना। और जो हमारा तीसरा चौथा नंबर इसमें पूछा जाता है वो होता है गेंद या कंचे। गेंद या कंचे या प्रश्न या कुछ और चीजें, है ना। हमें दे देगा कि एक थैला है, उस थैले में कुछ काली गेंदें हैं, कुछ पीली गेंदें हैं, कुछ नीली गेंदें हैं। उसमें से यादृच्छया बिना देखे कुछ गेंदें निकाली जाती हैं और गेंद के लाल, काली या पीली, नीली होने की प्रायिकता बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर सिक्का पर आधारित प्रश्न आ जाएगा, है ना। अब ये सब कैसे होते हैं बारी बारी से हम लोग पहले इसे देख लेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले एक चीज जान लो, कोई भी घटना अपने आप में अकेली होती है। कोई भी घटना अपने आप में क्या होती है? अकेली होती है, इटसेल्फ होती है, स्वयं होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई घटना, जैसे अगर हम कोई गेंद ऊपर फेंकें, जमीन है और जमीन से हम कोई बॉल को कहाँ फेंकें? ऊपर फेंकें, तो यहाँ पर भी दो बातें होंगी। या तो ये बॉल यानी या तो हम इसका कैच ले पाएंगे या तो हम इसका कैच नहीं ले पाएंगे, है ना। दो बातें हो पाएंगी, या तो हम कैच ले पाएंगे या तो हम कैच नहीं ले पाएंगे, है ना। इसके लिए भी कितनी बातें होंगी? दो। लेकिन उसमें होगी कितनी बात? एक ही बात होगी। कैच ले लिए तो न लेने वाली बात गलत हो जाएगी, और नहीं ले पाए तो क्या होगी बताइए? नहीं लेने वाली बात। नहीं ले पाए तो लेने वाली बात गलत हो जाएगी, कैच लेने वाली बात गलत हो जाएगी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले सिक्का को देख लीजिए। आप जानते हैं कि कोई सिक्का जो होता है, सिक्का, इसे इंग्लिश में कॉइन कहते हैं। कॉइन पे दो चीजें होती हैं, सिक्के पे दो चीजें होती हैं, हेड और टेल। हेड होता है और टेल होता है। अब ये जो हेड है इसको हम लोग सिर भी कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं, है ना। सिर कह लीजिए, शीर्ष कह लीजिए। ऐसे जो टेल होता है, टेल को हम लोग क्या कहते हैं? पुच्छ कहते हैं, पुच्छ कहते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कहते हैं मालूम है? हम इसको टेल भी कह सकते हैं, पुच्छ भी कह सकते हैं। जैसे हेड को हम शीर्ष या फिर सिर भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, इसको हम पट भी कहते हैं। वैसे ज्यादातर इसका नाम चित या पट आपको किताब में मिलेगा, चित या पट। चित और ये क्या है? पट। ध्यान देना। अब जैसे एक बार सिक्का उछालेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि को हम लोग यश से दर्शाते हैं, और प्रतिदर्श समष्टि हमेशा मझले कोष्ठक में लिखी जाती है ऐसे। जैसे क्वेश्चन ये है कि जब एक सिक्का उछाला जाए, जब एक सिक्का उछाला जाए, ध्यान देना, जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? तो जब आप एक सिक्का उछालेंगे प्रतिदर्श समष्टि होगी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। एक कॉइन आप टॉस करेंगे तो उसमें दो ही बातें होंगी, या तो उस पर हेड आ जाएगा या तो उस पर टेल आ जाएगा, है ना। फिर देखो, अगर कहा जाए कि जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, एक सिक्के को कितनी बार? दो बार उछाला जाए। जब हम किसी सिक्के को दो बार उछालेंगे बेटा तो उसमें भी
चार बातें होंगी। अब कैसे चार बातें होंगी, उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, देखो जैसे यस बराबर, अगर आप किसी एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि पहली बार सिक्के पे हेड आ जाए, आ जाना पक्का, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है दूसरी बार भी क्या आ जाए, हेड ही आ जाए। एक बार टॉस किए हेड आए, दूसरी बार टॉस किए हेड ही आए। हो सकता है पहली बार टेल आए, दूसरी बार भी टेल आए। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार हेड आए, बाद की बार टेल आए। ये भी हो सकता है कि पहले टेल आए तब हेड आए। तो इस तरह से अगर हम किसी सिक्के को दो बार उछालेंगे तो उसकी एक दो तीन चार संभावनाएं होंगी। किसी भी सिक्के को अगर हम n बार उछालें तो उसकी संभावनाएं 2 की घाते n होगी। ठीक है, देखो जब किसी, दिख रहा है, जब किसी सिक्के को, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जब किसी सिक्के को n बार उछाला जाए, n बार उछाला जाए, उछाला जाए कहिए, या टॉस किया जाए या प्रक्षेप्य किया जाए, है ना। जब किसी सिक्के को n बार उछाला जाए तो उसकी जो प्रतिदर्श समष्टि होगी या उसमें कितने अंक आएंगे, 2 की घाते n होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जब सिक्का एक बार उछाला गया तो एक दो लोग आए, इसकी संभावनाएं कितनी हुई, 2। कैसे, क्योंकि सिक्का पे हेड और टेल 2 ही लोग होते हैं। अब 2 की घाते n वाला सूत्र लगाइए, n माने उछाले जाने की संख्या, n माने क्या होता है, उछाले जाने की संख्या। आ रहा है सबको समझ में। तो देखो अब यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 1 को हम क्या कहेंगे, 2। तो एक बार उछालने पे कितने संभावनाएं आएंगी, 2 आएंगी। अब सिक्के को अगर 2 बार उछालोगे तो 2 की घाते 2 कहोगे, 2 दूना कितना, 4। काउंट करिए, 1 2 3 4। अगर हम सिक्के को 3 बार उछालते तो 2 की घाते 3 लिखते, कितना हो जाता, 8 संभावनाएं आती है ना। तो इसी तरह से सिक्के को जितनी बार देखिए, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाए, जब किसी कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे, 3 टाइम उछालेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमने आपको बताया 2 के घाते n अभी बताए थे। तो हम यहाँ पे सिक्का 3 बार उछाल रहे हैं, हम लिखेंगे 2 के घाते 3, और 2 घाते 3 का मान क्या होता है, 8। 2 के घाते 3 का मतलब कितना होता है, 8। इट इज जस्ट नॉट 2 3 या 6, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 बार, ऐसा 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक, अब देखो, तो जब सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा, हमने अभी अभी पढ़ा था कि सिक्का अगर 2 बार उछाला जाता है तो या तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, क्या दोनों पे हो सकता है टेल आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये सब आ जाए। लेकिन अगर बेटा कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो मेरी एक ट्रिक याद रखना, जैसे आप 3 बार टॉस करते हो 8 संभावनाएं आती हैं, और 8 संभावनाएं हम लिखेंगे कैसे, बिल्कुल सही है। देखो s ऐसे लिख लेंगे। अब पहले दो, जैसे 3 बार का लिखा था तो पहले 2 बार का हम लिख लेंगे। 2 बार वाले में क्या है, एच एच टी टी एस टी और टी एच, पहले हम इसे उतार देंगे, एच एच, ध्यान से देखो बहुत ही गजब चीज है, एच एच, फिर क्या है बताओ, टी टी, फिर क्या है, एच टी, और फिर क्या है, टी एच, है ना, इतना लिख दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज को एक बार और लिखेंगे, इसी बात को एक बार और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच एच और फिर क्या, टी एच, ऐसे लिख देंगे, मतलब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो ध्यान दो, एक बार क्या करना है, सबके शुरू, सबके स्टार्टिंग में टी जोड़ दो, टी टी टी, एक बार सबके शुरू में टी जोड़ दीजिए, एक बार, और एक बार शुरू में क्या जोड़ दो, एच जोड़ दो। आप गिन लीजिएगा, सब अलग अलग है और पूरी 8 संभावनाएं बन गई, है ना। सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावनाएं आएंगी, और इसे लिखना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए सिक्के को 4 बार उछाला जाए तो 2 के घाते 4, यानी 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, कुल मिलाकर 16 संभावनाएं बनेगी, है ना, 16। अब देखो इन 16 संभावनाओं को हम लिखते कैसे, इनकी प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, पहले 3 बार, जैसे 4 बार का लिख रहे हो तो पहले 3 बार का लिख दो, और 3 बार का कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो क्या दिया है, टी एच एच, ध्यान दीजिए, फिर क्या है, टी टी टी, फिर क्या है, टी एच टी, फिर क्या है, टी टी एच, फिर एच एच एच, और फिर है बेटा एच टी टी, फिर है बेटा एच एच
टी और एच टी एच। कितनी बार हो गए? एक बार मैंने लिखा इसे। अभी इसी चीज को हम एक बार और लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे, है ना। देखो बेटा, इसी चीज को दोबारा फट से लिख देते हैं, तुरंत दोबारा लिख देना है। ट्रिपल एच एच टी टी और फिर क्या है, एच एच टी और एच टी एच दोबारा। अब आप जानते हैं ये हमारी ट्रिक क्या है। हम शुरू में एक बार एच जोड़ेंगे और फिर दूसरी बार टी जोड़ेंगे। देखो ध्यान दो, हम सबके पहले एच लगा दें, सब जगह हम क्या लगा दें, एच 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 एच, है ना। हाँ, एक बार एच लगा दो, बाद में क्या लगाओगे, टी, सब जगह टी लगा दो, टी 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 टी, और आप देखोगे 16 संभावनाएं बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से सिक्के उछाले जाने की प्रायिकता आती है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं उसे हम आगे समझेंगे। आगे है पासा पर आधारित प्रश्न, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस, पासा पे आधारित प्रश्न। पासा, इसे आम भाषा में हम लोग लूडो कहते हैं, ठीक है। अब आप देखे होंगे कि एक जो लूडो होता है, जो पासा होता है, कुछ इस तरह का होता है ना। इस पे कितने अंक होते हैं, पासे पे कुल मिलाकर 6 अंक। पासा पर कुल कितने अंक होंगे, 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, पासा पर कुल मिलाकर 6 अंक होते हैं। और एक बात और, अगर हम एक बार पासा फेंकें, ध्यान देना, एक बार पासा फेंकें, पासा फेंकना मतलब प्रक्षेप करना भी कहा जाता है। अगर हम एक बार पासा फेंकें, बच्चों ध्यान, तो प्रतिदर्श समष्टि यानी संभावना S बराबर सैंपल स्पेस, क्या कहते हैं इसको, सैंपल स्पेस। अगर हम एक बार पासा फेंकेंगे तो इसकी जो सैंपल स्पेस आएंगी वो कितनी आएंगी, कोई बताओ। तो आप कहोगे सर अगर आप एक बार फेंकोगे तो 6 तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि आप एक बार लूडो चले, 1 आ गया, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। एक बार पासा चलेंगे तो इन 6 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। तो एक बार पासा फेंका जाए, लिखा है ना, एक बार पासा फेंके तो S बराबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक अंक आ सकता है, ठीक है। अगर हम किसी पासे को, ध्यान देना ये सूत्र भी है, ध्यान रखना, किसी पासे को n बार फेंका जाए, n बार फेंका या फेंकने को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्त किया जाए, प्रक्षेप्त किया जाए तो उसकी जो प्रतिदर्श समष्टि होगी 6 की घाते n होती है। सिक्का वाला 2 के घाते n हो गया था क्योंकि उसमें हेड टेल 2 ही लोग थे, चित और पट ही थे। लेकिन बेटा पासे वाला 6 के घाते n क्यों हो गया बताइए, क्योंकि इसमें 6 अंक है तो 6 के घाते n। अब ऐसे देखो, एक बार फेंके तो 6 के घाते n माने 1, 6 के घाते 1 को क्या कहोगे, 6 कहोगे। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 आया। अगर हम पासे को 2 बार फेंके, जब पासा 2 बार फेंका जाए, जब पासा 2 बार फेंका जाए तो प्रतिदर्श समष्टि S, नंबर ऑफ S अगर निकालेंगे तो 6 के घाते 2 होगा, 6 के घाते n है ना सूत्र। अब 2 बार फेंकोगे तो 6 के घाते 2 होगा, और 6 के घाते 2 का मान क्या होता है, 36, यानी 36 संभावनाएं आएंगी। अब देखते हैं कि 36 संभावनाएं आती हैं कि नहीं। S बराबर, ध्यान दो कैसे हो सकता है बेटा कि पहली बार पासा चले आप 1 आ गया, हो सकता है दूसरी बार भी 1 आ जाए, ये हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए। हो सकता है एक बार चले आप 1 आया था फिर 3 आ गया, 1 आया था 4 आ गया, 1 आया था 5 आ गया, है ना। फिर हो सकता है 1 आया था 6 आ गया। 6 से ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं। फिर क्या हो सकता है पहली बार में 2 आए, दूसरी बार में 1 आ जाए, फिर 2 कामा 2 लिख लेंगे आप लोग, 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6,
हो सकता है पहली बार में 3 आए, दूसरी बार में 1 आ जाए। क्या लिखेंगे? 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6। हो सकता है पहली बार में 4 आए, दूसरी बार में 1 आए। 4 का 2, 4 का 3, 4 का 4, 4 का 5 और 4 का 6 आ जाए। 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, 5 का 5, 5 का 6। और क्या हो सकता है बेटा? 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, 6 का 4, 6 का 5, 6 का 6, इस तरह से। तो अब इसे आप काउंट करोगे, एक लाइन में 6 हुआ है तो 6 लाइन है तो 6 गुणते 36 है। ठीक है। अगर हम किसी पासे को 2 बार फेंकेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएंगी? 36 संभावना आएंगी। अब इसमें से कोई एक संभावना तुम्हें मिलेगी। आप पासा 2 बार खेलिए लूडो और देख लीजिएगा 36 में से ही कोई आपको संभावनाएं मिलेंगी। ठीक है। इस पर आधारित भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये अभी केवल आपको मैं चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये चीजें कक्षा 9 में भी है, 10 में भी है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, हर जगह है। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपका बेस है। आप पहले इसको समझिए, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आ चुका है और ये है ताश पर आधारित प्रश्न। ताश पर आधारित प्रश्न, इसमें क्या होता है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। लेकिन ताश के इन 52 पत्तों को 13 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि 13 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बांटा गया है और उसमें 13 पत्तियां आती हैं। ठीक है। कैसे? देखो, ये जो हमारा पहला होता है ये पान होता है। पान का पत्ता कहा जाता है ना। इसे हम ईंट कहते हैं, इस तरह की आकृति। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग हुकुम कहते हैं। ये हुकुम होता है, हुकुम। और इसको हम लोग चिड़ी कहते हैं, ये चिड़ी का पत्ता होता है। तो इस तरह से 52 पत्तों को हमने 13 समूहों में इस तरह से बांट दिया है, 13 समूहों में। इसमें क्या होता है कि जो पान का पत्ता होता है या लाल रंग का होता है तथा ईंट का पत्ता भी लाल रंग का होता है। आप ऐसे याद रखिए, पान खाते समय वो लाल हो जाता है, ईंट भी लाल ही होता है। तो 13 और 13, लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 है, याद रखना। लाल रंग के पत्ते, ताश में लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी है? 26 पत्तों की संख्या बहुत सारी, 26। और हुकुम और चिड़ी का जो पत्ता होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काले रंग के पत्तों की संख्या, ब्लैक कलर के पत्तों की संख्या कितनी है? 26। ये भी 26 है, 26 है। काले रंग के पत्तों की संख्या 26 है। अब देखो, हर पत्तियों के इक्का होते हैं। ठीक है। हर पत्तियों के इक्का होता है, दुक्का होता है, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। ठीक है। इस तरह से हर पत्तियों के दहला तक ये हो गए। हर पत्तियों के चूंकि बादशाह भी होते हैं, बादशाह, बेगम, बादशाह, बेगम और एक क्या होता है? गुलाम। अब देखिए, इस तरह से दहला तक ये हो गया 10, बादशाह 11, बेगम 12 और गुलाम कितने हो गए? 13। तो इस तरह से ताश के हर एक रंग के जो पत्तियां होती हैं वो 13 होती हैं। और उसमें अगर कहा जाए कि 52 पत्तों में से कितने पत्ते इक्के होते हैं तो 4। 52 में से, अब देखो, पान का इक्का, ईंट का इक्का, हुकुम का इक्का और चिड़ी का इक्का। इस तरह से 52 में से 4 पत्ते इक्के के होते हैं। 52 पत्तों में से 4 पत्ते जो है बादशाह के होते हैं, 4 पत्ते बेगम के होते हैं तथा 4 ही पत्ते गुलाम के होते हैं। और ताश में आपको ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि लाल रंग के पत्ते 26 में से कितने हैं? 52। काले रंग के पत्ते 26 में से कितने हैं? 26। 52 में से कितने, 52 में से काले रंग के कितने हैं? 26। और अगर आपको पूछा जाए कि बताइए 52 पत्तों में से दहला कितने होते हैं तो 4 ही होते हैं। नाला, दहला, इक्का, दुक्का सब 4-4 करके ही बनाए गए होते हैं। ठीक है। अभी आपका ये बेसिक है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, घटना की घटने की प्रायिकता होती है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति।
और इसमें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि गेंद, कंचे व अन्य वस्तुओं पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, एक थैला है, एक थैला, और इस एक थैले में तुम्हारे पास कई रंग की गेंदें हैं। मान लीजिए कि 5 गेंद ऐसी हैं जो काली हैं, 5 काली गेंद, 3 लाल गेंद और 2 सफेद गेंद, 2 सफेद गेंद है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति यादृच्छिया इसमें हाथ डालता है और एक गेंद बाहर निकालता है। गेंद के काली होने की प्रायिकता बताओ। काली गेंद होने की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता को हम प्रा लिख के सुना कर सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, कहा कि कोई व्यक्ति इसमें हाथ डालता है और एक गेंद बाहर निकालता है, गेंद के काली होने की प्रायिकता बताइए। क्यों ऐसा पूछता है? एक्चुअली देखो, अगर कोई व्यक्ति इस थैले में हाथ डालेगा और गेंद को बाहर करेगा तो जरूरी नहीं है कि वह गेंद काली ही निकले। हो सकता है लाल निकल जाए, हो सकता है सफेद गेंद निकल आए, या हो भी सकता है कि काली ही गेंद निकले। लेकिन यहाँ पे हमें काली गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रायिकता के। यहाँ पे यह सूत्र है, पूरे चैप्टर में यह फार्मूला लगने वाला है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। इसका मतलब अनुकूल का मतलब जो पूछा है, जैसे काली गेंद पूछा है तो काली गेंद कितनी है, पहले 5 लिख दीजिए, और बटे कुल परिस्थिति 5 3 8 और 2 10। यानी जो गेंद निकाली जानी है उसकी संख्या आप ऊपर लिखेंगे और पूरी गेंदों की संख्या कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए, 5 1 5, 5 दूना 10, कितना हो गया बताइए, 1/2। अगर यही आपसे पूछता कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ, लाल गेंद होने की प्रायिकता बताइए। बच्चों, अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता आपसे पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए वेरी सिंपल, लाल गेंद कितनी है, 3 बटे टोटल गेंदें कितनी है, 10, तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता बताइए, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफेद गेंद की प्रायिकता देखिए, सफेद कितनी है, 2 बटे कुल गेंदें कितनी है, 10, तो 2/10 हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि घटना, कोई भी घटना अपने आप में अकेली होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इन तीनों घटनाओं को जोड़ेंगे तो एक आंसर आना चाहिए, क्योंकि घटनाएं अपने आप में अकेली होती हैं। आइए जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है, 3/10 प्लस यहाँ पे कितना है बताइए, 2/10। अगर हम इन सभी घटनाओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 1 होना चाहिए। देखो 10 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10, 2 पंचे 10, तो 5 1 5, 10 1 10, तो 3 1 3, 10 1 10, तो 2 1 2। देखिए 5 3 8, 8 2 10 बटे क्या है बताओ, 10 1 10, एक बार में कट गया, कितना है, 1 आया। तो ऐसे निकाला जाता है। इसमें बोल देगा यादृच्छिया का मतलब होता है बिना देखे। ठीक है। तो कहीं भी अगर हमसे इस तरह से प्रायिकता पूछेगा तो हमारा फार्मूला यही रहने वाला रहेगा, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है। जैसे मान लीजिए कंचे पर आधारित क्वेश्चन हो गया। जैसे कह देगा कि एक थैला है और इसमें 3 लाल कंचे हैं, 5 सफेद कंचे हैं। लाल कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगी? लाल कंचे निकालने की प्रायिकता आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, लाल का पूछा है तो क्या करोगे, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल कितनी है, 3, कुल परिस्थिति 5 3, लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो गई, 3/8। सफेद कंचे की प्रायिकता अगर पूछ ले, बेटा आप सफेद का बताओ, आप लोग खुद बताओ, सफेद कितने हैं, 5 बटे कुल कितने हैं, 5/8 करेंगे। ठीक है। सेक्शन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक थैला है और इस थैले में, मान लीजिए कि इस थैले में कुल मिलाकर 20 बल्ब है। ठीक है, 20 बल्ब रखे हुए हैं इस थैले में, जिसमें से 10 बल्ब खराब है, 10 बल्ब कैसे हैं, खराब है, तथा 10 बल्ब अच्छे हैं। यादृच्छिया एक बल्ब निकाला जाता है, इसमें हाथ डालेंगे, एक बल्ब निकालेंगे, उस बल्ब के अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगी, आप कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।